अलैक्म। तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको ठीक से? जी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो चलो रही ठीक है। ओके। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है कि लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव सीक्वेंस, मतलब यूनिट नंबर 128 है कि लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव सीक्वेंस। पहले हम सब क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहते हैं कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स नाउ रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव एलिमेंट सीक्वेंस। इनके हमने ये बताना है कि जो कंसेक्टिव लॉन्गेस्ट जो है उसकी लेंथ कितनी होगी। इनकी जैसे हमारे पास अगर ये एक लिस्ट है ना नंबर्स की, तो उसमें हमने बताना है कि कंजेक्टिवली कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे बी अनसॉर्टेड लिस्ट है, तो हम उसने यहाँ बताया हुआ कि जैसे सॉर्ट करें जैसे 1 2 3, ये कंजेक्टिव है। क्योंकि इनके अंदर जो डिफरेंस है ना वो मतलब 1 का है, इसके अंदर कोई गैप नहीं है, इसलिए हम सोचेंगे ये कंजेक्टिव है। उसके बाद फिर इनके पास 200 है, फिर 100 है, क्योंकि ये आउट ऑफ मतलब लिस्ट है और कंजेक्टिव भी नहीं है। तो हमने सिर्फ ये लेंथ बतानी है कि वो कितने कंजेक्टिव होंगे। फिर एक दूसरी एग्जांपल है कि उसने भी इस तरह एग्जांपल दिए है कि इससे कितना हमारे पास ना वो लेंथ होगी कंजक्टिव लेंथ। अगर हम इसको अरेंज करें ना तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स बनते हैं जो प्रॉपर कंजक्टिव करेंगे। जैसे आप देखें ना, 0 1 1 और 2 3 4 5, यानी कि ये प्रॉपर ना 9 एलिमेंट्स हैं जो कंजक्टिव लिस्ट के अंदर है। फिर वो कह रहे हैं कि इनपुट नम्स 1012, यानी कि हमने इसके अंदर बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए ना, कंजक्टिव सिर्फ हमारे पास ये बचते हैं कि जो मतलब कंजक्टिव एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसकी हमने ना लेंथ बता दी है 3 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि किस तरह ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्योंकि क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि नहीं सर, इसके ना आप आगे से पढ़ाओ। जी, चलो इसकी मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं। जो हमारे पास एक इजी अप्रोच है ना वो ये है कि सबसे पहले हम जो लिस्ट है ना इसको ले लें और मतलब सॉर्ट कर लें। फर्स्ट क्या कि हमारे पास है ना इस तरह करके सॉर्ट हो जाएगी लिस्ट। 1 2 3 4, फिर आ जाएगा 200, और फिर आ जाएगा 100, बल्कि 100 आ जाएगा पहले, और फिर आ जाएगा 200। इनके अब हमारे पास ना एक लिस्ट आ गई है जिसके अंदर हमने इसको सॉर्ट कर दिया लिस्ट को। फिर हम एक लूप बना सकते हैं कि जो यहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, और मतलब हर एलिमेंट चेक करता जाए कि उसका पीछे से डिफरेंस कितना है। यानी कि अगर उसका डिफरेंस 1 होगा तो हम उसे कहेंगे ये कंजेक्टिव एलिमेंट्स आ रहा है। जैसे अगर 2 में से -1 करूँ मैं 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 और 2 में से करेंगे तो फिर भी 1 आएगा। 4 3 1 आ जाएगा। और अगर हम इसको करेंगे तो इसका डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा। तो हम जो यहाँ पर हमारे पास काउंट होगा ना इसको हम आउटपुट कर देंगे हमारे पास कि हमारे पास ये रिजल्ट है। तो इसको देख लेते हैं कि ना कोड के अंदर हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ना हमारे पास कोड है, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि किस तरह हमने किया। सबसे पहले मैंने ये चेक कर लिया कंडीशन ना कि वो 0 के इक्वल है या नहीं है, उनके एलिमेंट्स उसके अंदर हैं भी नहीं है। चलिए, फिर सबसे पहले ना हमने उसको सॉर्ट कर दिया लिस्ट को। जैसे भी ये हमारे पास लिस्ट है तो ये सॉर्ट होके आ जाएगी 1 2 3 4, फिर 100 200, मतलब ये सॉर्ट होके आ जाएगी। फिर हमने एक काउंटर रख लिया काउंट के नाम से, जो ये काउंट करेगा कि कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं हमारे पास। फिर हमने एक लूप चलाया कि जो मतलब इसकी लेंथ तक चलेगा। जैसे फिर हमारे पास ये है कि हम इसको देखें, 1 2 3 4 100 और 200 है हमारे पास ना। ये इसमें लिस्ट है, हम सॉर्ट हो गया। हमने एक वेरिएबल बना दिया काउंट के नाम से, जो हमारे पास हमने कि अगर फर्स्ट 1 से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम लूप चलाएंगे, जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो उतना तो ये लूप चलेगा, फॉर लूप चलेगा। उसके बाद हम यहाँ से ना इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे अब ये हमारे पास 1 आ गया, इसको फिर हम चेक करेंगे इसकी प्रीवियस कंडीशन से, क्या है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही, तो उनका डिफरेंस कितना है। कि पहले मैंने ये चेक किया कि वो इक्वल है या नहीं है, मतलब कि ये तो ऐसा तो नहीं है कि इक्वल हो। अगर वो इक्वल नहीं है ना फिर उसे पिछला चेक करेगा कि भाई उसकी क्या वैल्यू है। अगर तो वो 1 के इक्वल है
तो उसको काउंट +1 कर देगा। अगर नहीं है तो फिर मतलब स्किप होके ना नेक्स्ट में आ जाएगा। और साथ हमने ना एक मैक्सिमम का रख दिए, ताकि हम पता चल जाए कितने मैक्सिमम हमारे पास स्टोर हो चुके हैं। जैसे अगर 3 या 4 है, 4 के बाद कुछ और होता है, तो पीछे वो मैक्सिमम के अंदर 4 स्टोर कर देगा कि ये हमारे पास मैक्सिमम कंजक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरह हम इसको ना सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है, इसको रन करके चेक कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास एक्सेप्टेड आ गया सोल्यूशन। इसको हम देख लेते हैं। ये उसने बता दिए हमारे पास ना केस, कॉम्प्लेक्स केस की है। इसकी इसमें कम्प्लेक्सिटी आ रही है, एन लॉग एन की है। तो मतलब ये क्वेश्चन था, किसका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने 5 मिनट लेट क्लास ज्वाइन की थी, तो इतना तो मुझे समझ आ गया, नम सॉर्ट तक समझ आया और जी सर। स्टेटमेंट में समझ आ गई है, पर आगे का सर ये कोड फिर से एक्सप्लेन कर दे काउंट से लेके। अच्छा सर, हमने ये करना है कि उसने क्या क्या ना कंजक्टिव एलिमेंट्स जो कितने होंगे उसकी ना लेंथ बतानी है हमें। लॉन्गेस्ट कंजक्टिव एलिमेंट्स की सीक्वेंस है ना, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले ना मैं इसको एलिमेंट्स को हमने सोल्व कर दिए। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल 1 है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये मतलब तरतीब के अंदर आ जाएंगे। हमारे पास जैसे 1 2 है, 3 4 हो जाएगा, फिर ये 100 है, और फिर आ जाएगा 200 हमारे पास। फिर हमने ये चेक किया कि इसका डिफरेंस कितना होगा। जैसे 2 में से -1 किया ना हमने, 1 आ जाएगा। 3 में से 2 करेगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 4 में से 3 करेंगे तो 1 आएगा। क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है ना, तो मतलब कंजेक्टिव आ रहे हैं इनके, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है। तो हमने ये चेक किए। तो मैंने ना 2 वेरिएबल लिए, एक काउंट के लिए, एक मैक्सिमम के लिए। काउंट के लिए ये को ये चेक करते रहे कि भी कितने एलिमेंट हो चुके हैं। तो मैक्सिमम ये चेक करेगा कि भाई आया ये सबसे बड़ी वैल्यू या इससे अलावा भी हो सकती है। जैसे एक केस हो सकता है कि पहले वो 3 आए, फिर स्पेस आए, फिर आगे 5 एलिमेंट्स इकट्ठे आ जाए। तो हमने मैक्सिमम को बताना है, तो उसके लिए ना ये हमारे पास ये वेरिएबल काम आ जाएगा मैक्सिमम का। ये चेक करेगा कि अब तक मैक्सिमम कितनी है। तो हम इसको 1 से स्टार्ट कर लेंगे फॉर लूप को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 से, इंडेक्स नंबर 1 से। तो पहले तो ये चेक करें कि ये इक्वल है या नहीं है, नंबर जो इसके पिछले है ना, इसका मतलब ये और ये इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है ना इक्वल, फिर वो डिफरेंस चेक करेगा कि कितना डिफरेंस है उनके बीच। अगर मतलब वो इक्वल है डिफरेंस 1 के, जैसे मैंने कहा नम्स आई, फॉर एग्जांपल मेरे पास नम्स आई है 2, और नम्स आई -1 वो बनता है 1। 1 + 1 2 बनते ना, तो मतलब 2 के इक्वल है, तब वो काउंट प्लस कर देगा, यानी कि इनका डिफरेंस 1 के इक्वल है। इसी तरह फिर हमने क्या, अगर ऐसा नहीं है फिर वो मैक्सिमम रिटर्न कर दो और काउंट भी बता दो। तो ये हमारे पास है, मतलब इस तरह हम इसका कि ना लॉन्गेस्ट बता सकते हैं। मतलब क्लियर है आपको। जी सर। अच्छा सर, मैक्सिमम जीरो का हमने रखा हुआ है, इसकी नीड थी इसमें? जी सर, क्योंकि उसने कहा ना कि मैक्सिमम कितना हो सकता है कंजेक्टिव। तुम ये चेक करो ना कि पहले कंपेयर करने के लिए, जैसे अगर यहाँ पे समझे कि 4 तक आया है, वो चेक कर रहा है कि मेरे पास मैक्सिमम 0 था पहले और काउंट है 4। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू जो होगी ना वो मैक्सिमम को साइन कर देगा। जी, वो काउंट हो जाएगा। जी सर, वो मतलब मैक्सिमम कंजेक्टिव जो होगा ना बन जाएगा। ओके सर। जी सर। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर ये अपोलो के अंदर जो सेकंड इफ लगा हुआ है ना, इसमें ये दोनों को चेक करता है कि अगर ये इक्वल है तो इसका समझ जी नहीं आ सर। रहा। सर अच्छा, इसको ना आसान तरीके से मैं बता देता हूँ कि जैसे ना ये मतलब मैं इस तरह कह रहा हूँ कि नम्स आई है ना हमारे पास। फर्ज करें कि ये बन जाता है 2 है मेरे पास। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि फिर पिछली वैल्यू होगी। जैसे फर्ज किया कि इससे पिछली वैल्यू हमारे पास क्या है, i -1, यानी कि 2 क्या इक्वल है, वो जो इससे पिछली वैल्यू थी ना वो हमारे पास थी 1।
क्योंकि हमने डिफरेंस चेक करना है ना, कि जैसे मतलब एक के बाद दूसरा आता है, अगर मैं इसमें +1 करूँ तो 2 बन जाएगा, यानी कि ये एक का डिफरेंस था, तो इसके लिए मैंने इसमें +1 यहाँ पे लगा दिया। अब ये दोनों चेक करके दो इक्वल हैं दो के, तो मतलब डिफरेंस इनका एक का था, वरना अच्छा ज्यादा अच्छा का ठीक डिफरेंस है, होता वो तो। +1 जी, ठीक है, +1 किया हुआ है आपने। अच्छा, मैं जैसे क्या ताकि कि वो मैं सोच रहा कंडीशन। था कि दोनों इक्वल हैं तो फिर कैसे ये काउंट प्लस करेगा। नहीं सर, वो +1 करके फिर चेक करेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा सर, इसमें जो रेंज 1, n हमने लिखी हुई है, जी सर। तो रेंज तो हम सिर्फ n दे सकते हैं क्योंकि वो लेंथ ही बतानी है, नम्स की इक्वल ही है सारी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो 1 से स्टार्ट करे और n तक जाए, क्योंकि हमने पिछला चेक करना है ना, अगर 0 से करेंगे तो फिर पीछे कुछ होगा नहीं, तो इसलिए वो 1 से करें ताकि पिछले वाला चेक करे। तो 1 इंडेक्स है या लेंथ का बेस्ड है? नहीं नहीं सर, 1 है ना, कि मतलब जैसे मैं उसे कह रहा हूँ कि आप एक मिनट, इसमें से कह रहा हूँ कि ये 1 स्टार्टिंग होगा आपके पास, एंड आपने करना है जितनी भी लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो वो मतलब 5 मतलब 1 से स्टार्ट करेगा नंबरिंग, 1 2 3 4 5, वो इंडेक्स नंबर, जैसे जो दूसरा एलिमेंट होगा ना वो हमारे पास 1 बन जाएगा, तो वो उधर से स्टार्ट करके ना आगे तक लेके जाएगा, ताकि हम पिछले से कंपेयर कर सकें। ओके सर। जी, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन था, मतलब तो वो क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, किसी और ना करे तो मतलब। जी कर दे। चलिए सर, मैं कर देता हूँ। सर रिकॉर्डिंग तो अलाउ कर दी, मतलब मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था। रिकॉर्डिंग अलाउ कर देते मुझे। जो हमारा सर स्टार्ट करें। जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट है ना क्वेश्चन, वो है कि रीअरेंज एलिमेंट्स बाय साइन, यानी कि आपने ना एलिमेंट्स को अरेंज करने हैं उनके साइन के लिहाज से। तो इसकी स्टेटमेंट हम लोग इसकी चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे देख लेते हैं। वो कहते हैं कि यू आर गिवन इंडेक्स 0 इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स ऑफ इवन लेंथ consisting of equal numbers of positive and negative integers। इनकी हमारे पास कोई लिस्ट होगी जिसके अंदर ना इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं और नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। जैसे अगर मतलब हमारे पास इसकी लेंथ होगी ना वो 8, अगर तो उसमें 4 हमारे पास इवन होंगे और 4 हमारे पास ना ऑड होंगे। तो उसमें पहले तो मैं ये बता दें कि मतलब जितनी टोटल एलिमेंट्स हैं वो सारे इवन होंगे, और उसकी मतलब इक्वल लेंथ के होंगे, जितनी मतलब इवन है उतने ऑड होंगे। फिर वो कह रहे हैं कि यू शुड रिटर्न द एरे ऑफ नम्स सच दैट एरे फॉलो द कंडीशन, इनके वो कह रहे हैं कि आपके पास ना इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। एवरी कंसेक्टिव पेयर ऑफ इंटीजर्स हैव अपोजिट साइन, इनके हर का ना साइन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर्स विद द सेम साइन द ऑर्डर इन विच दे वर प्रेजेंट नम इज प्रेजेंट,
इनके आपने इसका ऑर्डर भी सेव रखना है। द रीअरेंज एलिमेंट्स बिगिन विद पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब पॉजिटिव से शुरू करना चाहिए। रिटर्न द मॉडिफाइड एरे आफ्टर रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई द फॉर मोर कंडीशन। इनकी वो ये कह रहा है कि आपने ना इन कंडीशंस को फॉलो करना है, और ये आपके पास में तीन उसने कंडीशन कही है। पहले क्या है कि पॉजिटिव साइन होना चाहिए, फिर ये कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तीसरा ना मतलब पॉजिटिव से शुरू कर सकते हैं। इसी एग्जांपल है ना हमारे पास, ये इसकी अगर लेंथ चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 टोटल हमारे पास एलिमेंट है इसके अंदर। और जैसे एक ये है, ये और एक ये, इसमें मतलब तीन पॉजिटिव है और तीन नेगेटिव है हमारे पास। नीचे ना उसने पहले पॉजिटिव लिखे है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनका जो ऑर्डर है ना वो भी सेम है, तो हमने ये इसको अंदर ना मतलब आउटपुट के अंदर शो करने हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है स्टेटमेंट के अंदर? सर सेकंड पॉइंट समझा दें। सिर्फ वो कह रहे हैं कि फॉर ऑल इंटीजर्स विद द सेम साइन द इंटीजर इन ऑर्डर इन विच दे वर प्रेजेंट नाम इनपुट। इनको ये कह रहे हैं कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर 3 है ना, तो मतलब तरतीब में 3 आया, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नेगेटिव एलिमेंट आएगा 2, वो मतलब 2 है। यहाँ पे इनकी 5 नहीं आ सकता, बल्कि जो तरतीब है ना मतलब साइन के बाद वाली, वो वही आनी चाहिए जो ऊपर होगी क्वेश्चन के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? नहीं सर, क्लियर नहीं सर वो हुआ। देखे ना, अच्छा वो कह रहे हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए फॉर ऑल इंटीजर्स विद द सेम साइन, जिनके जिनका साइन सेम है ना उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, हमारे पास 3 है ना, फिर हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास -2 है, फिर -5, फिर 2 है, फिर 4 है। चलिए मैं ये कर लेता हूँ कि ना उसको पॉजिटिव जो है वो अलग कर लेता हूँ, फिर नेगेटिव। फिर 3 है, 1 है, फिर 2, 3 1 -2 -5 2 फिर आएगा हमारे पास 4। जी सर, गॉट इट, समझ गए। जी सर, -4 है। तो मतलब कि अगर हम देखें ना क्या कहते हैं पॉजिटिव के लिहाज से, पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, और नेगेटिव के वजह से पहले ये होगा, फिर ये, और फिर ये। मतलब जब हम पॉजिटिव बात करेंगे ना, तो वो पॉजिटिव वाले उसी तरतीब की से आने चाहिए जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से नेगेटिव वाला आ जाएगा -2, फिर यहाँ से ये आ जाएगा +1, फिर यहाँ से -5। इनके साइन के लिहाज से ना उसकी तरतीब हमने कायम रखनी है। तो ये पॉइंट है सर। जी सर, क्लियर है। ठीक है, मैं इसकी कोड की तरफ देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसकी ना मल्टीपल अप्रोच है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ना बी है, मैं ना उसको एलिमेंट्स को ना मतलब वो कर रहा हूँ कि स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव है तो हमने इधर जाना है, नेगेटिव है तो इधर जाना है। जैसे सबसे पहले ना उसकी लेंथ चेक कर लिया कि कितनी लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 8 लेंथ है उसकी, तो मैंने एक लिस्ट बना दी है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, मतलब जीरो वाले सारे, जीरो जीरो करके। मतलब जैसे अगर मेरे पास 0 है, फिर 0, फिर 0, मतलब इनके सी नम लेंथ की ना एक लिस्ट बना ली, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 हैं। फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स, इनके इसको हमने 0 कह दिया, इसको हमने बोल दिया 1। मैं ये चेक कर रहा हूँ कंडीशन, अगर जो आने वाला एलिमेंट है और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इनकी वो पॉजिटिव एलिमेंट है ना, तो उसको तुम मतलब इस इंडेक्स पे डाल दो जो पॉजिटिव वाली है। कैसे हो ना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 0 2 4 6, मतलब इन एलिमेंट पे वो पॉजिटिव जाएगा, और जो रिमेनिंग होगा नेगेटिव साइड, उस पे वो मतलब दूसरे एलिमेंट जाएंगे। अब यहाँ पे ना मतलब +2 आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई +2 क्यों है। वो इसलिए कि जो ये वाले है ना इंडेक्स, ये शुरू हो रहा है 0 से, मतलब अगर मैं +2 करूँगा तो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। इनको इस तरह करेगा कि वो पहले जो मतलब फॉर एग्जांपल नंबर है 3, 3 बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो इसको यहाँ पे डाल देगा। फिर वो इसको +2 कर देगा, यानी कि वो ना यहाँ पे 3 हो गया पॉजिटिव इंडेक्स। जब भी इंडेक्स पॉजिटिव आएगा वो इधर जाएगा, मतलब तीसरे एलिमेंट के ऊपर आएगा अपने, ताकि वो पोजीशन उसकी बरकरार रखे जो भी दूसरे नंबर पे आएगा। तो ये इस तरह मतलब है, इसको रन करके देख लेते हैं। ये उसमें क्या क्या एक्सेप्ट हो गया टेस्ट केसेस। ये सबमिशन हो गई। और यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है कोड वगैरह में तो मतलब पूछ सकते हैं। सर कोड समझ नहीं आया इतना, क्योंकि ए इक्वल्स टू आपने 0 × n लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? हम्म। फिर इसमें ये होता है कि जो लिस्ट है ना, मतलब वो सारे जीरो बन जाएंगे उसके अंदर, मतलब जितनी नंबर ऑफ लिस्ट होगी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ये जो इसमें लिस्ट थी नाम्स की, उसके अंदर 10 है ना, मतलब मेरे पास एक लिस्ट है उसमें सारे जीरो आ गए हैं, मतलब इस तरह से कह लें कि इनिशियलाइज किए मैंने ना, ये सारे मतलब जीरो जीरो आ जाएंगे, ताकि एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा हमारे पास, यूं कह लें। ओके सर, फिर उसके आगे पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स 0। जिस ताकि जी, ताकि सर मैंने इसलिए किया कि हमारे पास ना ट्रैक रह जाए, मतलब पॉजिटिव एलिमेंट कौन से हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर सेम रखने हैं ना। तो जीरो का मतलब ये है कि वो जीरो लाएगा, जैसे मतलब 0, 2, 4, यानी कि इसकी इस तरह की वैल्यू होंगी। और जो 1 होगा ना वो 1, 3 और 5। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपका पास नंबर आता है ना, जैसे हमारे पास 2 आता है, तो चेक करेगा कि भाई 2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है पॉजिटिव इंडेक्स है। अब इसकी वैल्यू है 0, तो मतलब इसको मैं 0 इंडेक्स पे डाल दूँ 2 को। और अब जो पॉजिटिव इंडेक्स है ना, इसकी वैल्यू हो गई है 2। फिर वो चेक करेगा, अगर हमारे पास है ना -4, देखेगा -4 किसके अंदर आता है, इधर आता है ना। तो चेक करेगा नेगेटिव इंडेक्स 1 था, तो इसको 1 इंडेक्स पे डाल देगा, और ये हो जाएगा 3। तो मतलब जो अगला एलिमेंट्स होगा ना वो फिर 2 से आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो नेगेटिव होगा वो इधर आ जाएगा। तो मतलब इस तरह करके ना वो ऑर्डर सेम कर रहा है, ताकि पहला पॉजिटिव आए, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। सर अब क्लियर है आपको? सर इफ कंडीशन तो क्लियर हो गई है। जी ग्रेटर सर। देन होगा तो यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जी बिल्कुल। और पॉजिटिव इंडेक्स में जाके वो स्टोर हो जाएगा नम्स ऑफ आई। जी सर। और 2 की इंक्रीमेंट में एल्स का सर फिर से बता दें। सर ये है कि ना कि जो एलिमेंट है अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिव होगा ना, लेस देन तो 0 होगा। इसलिए। जी सर। तो मतलब उससे बड़ा नहीं है तो मतलब छोटा ही होगा फिर, तो डायरेक्ट इधर ही आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि उसने क्वेश्चन में भी कहा था कि वो ना इक्वली डिवाइडेड होंगे, मतलब अगर 4 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव होंगे। तो इसलिए कि अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो मतलब वो नेगेटिव ही होगा एलिमेंट। सर ये पीओएस पॉजिटिव इंडेक्स या नेगेटिव इंडेक्स को +1 भी कर सकते हैं, फिर भी ये डिफरेंट आएगा, क्योंकि 0 + 1 1 आएगा, 1 + 1 फिर 2 आएगा, तो ये +2 की जगह हम +1 भी कर सकते हैं ना। तो फिर वो तरतीब इसमें कायम नहीं रहेगी ना, इससे ये होगा कि हमारे पास ना पॉजिटिव एलिमेंट मतलब इंडेक्स आ जाएंगे, जैसे 0, 2, 4 है। हमें मतलब पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव भी चाहिए, तो उसको मतलब पॉजिटिव के लिए ना मैंने पॉजिटिव ही रखे हैं, नेगेटिव के लिए नेगेटिव रखे हैं। क्योंकि 0 से स्टार्ट है ना, +2 करेंगे फिर 2 आएगा, इस तरह नेगेटिव वाली है 1, 3, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो इंडेक्सेस है ना, बाकी डेटा तो फिर एरे में शो होता है वैसे। चलें ठीक है, इस तरह भी ठीक है। तो मतलब ये जहाँ तक था मेरी तरफ से। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। जी ये सर। हमने ये डमी एरे ली है, तो इसको हम जी एम्प्टी एरे नहीं ले सकते थे डायरेक्ट, उसमें एम्प्टी एरे में अरेंज होते जाए? ये सकते हैं सर, इसको हम करके ट्राई भी कर लेते हैं कि मैंने ना मतलब खाली लिस्ट बना दी है, जी तो ट्राई कर बिल्कुल। लेते हैं।
तो वो ये कह रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि रेंज से बाहर चला गया ना, इसलिए हम उसको पहले स्पेसिफाई कर दिया था कि जितने एलिमेंट्स हों तो उतने की आप बन जाओ। इसको अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो अब ये होता है कि वो स्पेसिफाई उतने लेंथ की बन गई ना, जिसके अंदर मतलब सारे जीरो पड़े हुए हैं, तो वो अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। सर। सर जो बाकी हम प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, कहीं कहीं पे एम्प्टी एरे रख रहे होते हैं, वहां पर तो ये इशू नहीं आ रहा होता है। जो रिजल्ट क्वेश्चन के आता जाता है मुताबिक वो नहीं। एरे जी। एरे में स्टोर होता जाता है। तो डिपेंड भी करता है ना कि उसकी कंडीशन क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, तो इस वजह से फर्क पड़ता है। ओके सर। हम्म। मैम इतना था मेरी तरफ से। अबू बकर आप प्रेजेंट कर। Okay, ma'am, thank you. Just give me a minute. सर ये मैंने अभी ज्वाइन किया ना, ये वाला आपका सेशन। मैंने देखा इससे पहले बहुत सेशन हो चुके हैं, तो ये रिकॉर्डिंग से कवर कर लूँ या कोई दूसरा नया सेशन को ज्वाइन कर लूँ? मैम आप आंसर कर रहे हैं? आई एम सॉरी, आप सवाल रिपीट कर सकते हो? मैम मैंने आज ज्वाइन किया ना ये लीड कोड वाला, ये वाला सेशन जो मैंने अभी ग्रुप में देखा स्लैक में था कि आपका आज सेकंड लास्ट क्लास है, कल नंबर 5 में लास्ट क्लास है। तो ये जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग है इसी इसी से ही मैं कवर कर लूँ या किसी और लीड कोड वाला जो नया सेशन होगा उसको ज्वाइन कर लूँ, ताकि मेरा ग्रुप आ जाए इस पर? आपकी मर्जी है वैसे उसमें कि अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं या फिर ऑन मतलब जो ऑन गोइंग सेशन होता है, तो अगर ऐसा भी होता है कि बहुत बेसिक भी चीज़ें कभी कभार उसमें भी फंस जाता है इंसान, तो उसमें मैं कहूँगी कि ऑन ऑन गोइंग सेशंस ही देखिए, वरना अगर इतना इशू नहीं होता, आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, तो बड़ा इशू नहीं। अच्छा, क्योंकि रिकॉर्ड स्टेशन या यूट्यूब वाले जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, दोनों का फिर सेम मकसद हो जाएगा ना। हाँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक फ्रेंड बता रहा था कि सर शायद वो ये एम्फेसिस करते हैं कि आप मतलब लाइव वाला ज्वाइन कर लेना, हाँ, वो मतलब ज़्यादा यूट्यूब वाला। कि तो उस इसलिए मैं तरीके से। पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह तो एटी की इंटरेक्शन हो जाता है ना जिस तरह। और हम्म। दूसरा है कि एक्टिव लर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर अब एग्जैक्टली। ये डिस्कस कर रहा था ना, तो हम साथ साथ सोच भी रहे थे कि अच्छा ये यहाँ से किस तरह होगा, इस तरह, तो ये फायदा होता है इसका। थैंक फायदा यू। होता है। जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर जफ़र शायद यही रिकमेंड करते हैं कि लाइव सेशंस में आए, और वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करें, इस तरह आपको खुद भी आएगा। तो करंटली टुडे माय प्रॉब्लम इज़ 2215 लीड कोड, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरेज। इसमें हमें क्या गिवन है? हमें दो ज़ीरो इंडेक्स एरेज गिवन है, nums1 और nums2 के नाम से। इस इतने एरिया को ज़रा इग्नोर कीजिए और आगे आइए। ये क्या कहता है कि आप एक लिस्ट बनाओ nums1 की, और इस लिस्ट में ओनली वो एलिमेंट्स होंगे जो nums2 में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि nums1 के वो एलिमेंट जो nums2 में नहीं है, मैच नहीं करते। सिमिलरली एक और लिस्ट बनानी है जिसमें nums2 के वो एलिमेंट्स आएंगे जो nums1 में नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये nums1 है हमारे पास, एरे 1। इसमें ये जो टू एलिमेंट है ये nums2 में भी है। तो
जो हमारी लिस्ट वन बनेगी, लिस्ट वन जो बनेगी उसमें ये टू नहीं आएगा, वो उसमें ओनली वन और थ्री आएगा। तो आफ्टर जब ये दोनों लिस्ट बन जाएंगी, हमें क्या करना है, दो लिस्ट बन जाएंगी, इन्हें एक लिस्ट में ऐड करके रिटर्न कर देना है। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर इसका दूसरा एग्जांपल देखें, उसमें नम्स वन गिवन है 1 2 3 3 और नम्स टू भी 1 1 2 2। तो इसका नम्स वन में अगर हम देखें तो वन भी आ रहा है नम्स टू में, और टू भी आ रहा है, तो लिस्ट में ओनली थ्री आ जाएगा। सिमिलरली नम्स टू को देखें तो इसका वन भी नम्स वन में है, टू भी नम्स वन में है, तो एक एम्प्टी एरे ही रिटर्न हो जाएगा। इसे हम कोड कैसे कर सकते हैं, हम एफिशिएंट सर्चिंग के लिए, क्विक सर्चिंग के लिए सेट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी सेट्स यूज़ करेंगे, हम दोनों एरेज को सेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सेट वन और सेट टू के नाम से, और दो एम्प्टी लिस्ट बना देंगे। सेट अब बारी बारी पहले सेट वन से इटरेट करेंगे और देखेंगे कि जो भी गिवन नंबर है अगर वो सेट टू में मौजूद नहीं है तो उसे लिस्ट वन में अपेंड कर दो। सिमिलरली जब सेट टू से इटरेट करेंगे तो देखेंगे कि अगर वो नंबर सेट वन में नहीं है तो उसे लिस्ट टू में अपेंड कर दो। एट द एंड जब दोनों लिस्ट बन जाएगी, उन्हें एक और लिस्ट में रैप करके रिटर्न कर देंगे। तो ये था आज का लीड कोड, और एक सही सबमिट भी हो रहा है। इसमें जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो बिग ऑफ एम प्लस एन है। एम फॉर एग्जांपल अगर नम्स वन का साइज एम है और नम्स टू का साइज एन है, तो इन दोनों का कंबाइन हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास यही है क्योंकि दो सेट्स यूज हुए हैं और दो ही लिस्ट यूज हुई हैं, तो वो टू एम प्लस एन ही हो जाएगा। सर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, कोई चीज़ क्लियर कर सकूं। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इससे सर क्या मुराद है? मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया लीड कोड। सर इसको रिपीट कर दीजिएगा स्टेटमेंट के साथ। ओके, सर पहले मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी बता दूं कि हमारा कोड चलने में रन होने में कितना टाइम ले रहा है। तो अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है हमारे इनपुट साइज पर। अगर ये हमारे पास जो नम्स वन है, एरे का साइज हमें कंसीडर करते हैं एम साइज की एरे है, एरे का साइज एम है, तो टाइम भी एम ही लेगा कि फोर, ये जो फोर का लूप हम चला रहे हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ से हमें मिल रही है, ये एम टाइम्स चलेगा, तो वो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। जो बाकी लाइंस ऑफ कोड है ना, यहाँ लिस्ट बन रही है या फिर इसकी टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी अलग है, जो लिस्ट बन रही है या फिर यहाँ रिटर्न हो रहा है, इनकी इनका हम इतना नहीं मैटर करते, हम इसका लेते हैं कि इनपुट साइज के हिसाब से हमारा फोर लूप या फिर लूप्स कितनी बार चल रहे हैं। सर ये क्लियर है? तो सर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इससे सर क्या मुराद है? सर स्पेस से भी यही मुराद है टाइम की तरह ही, कि इनपुट के हिसाब से हमारी कितनी स्पेस यूज हो रही है। सिम लाइक यहाँ देखें कि अगर नम्स वन का साइज एम हो, तो उसके हिसाब से हम एक सेट बना रहे हैं उसी साइज का, और नम्स टू के हिसाब से भी एक सेट बना रहे हैं उसी साइज का जो कि नम्स वन का साइज होगा। तो ये उस हिसाब से एम मतलब साइज ऑफ नम्स वन हम खुद कंसीडर करें, एक वेरिएबल कह देते हैं, और एन मतलब साइज ऑफ नम्स टू। तो वो कितनी स्पेस लेगी डिपेंड कर रहा है हमारा इनपुट के हिसाब से। सर जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, या फिर कॉन्स्टेंट्स, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम उसे स्पेस कम्प्लेक्सिटी में नहीं लेते, वो कांस्टेंट आ जाता है, हमारा एरेज वगैरह मैटर करता है। तो सही एरेज के बारे में जरा बताएंगे? हम्म, जी सर, एक मिनट। सर कोई सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करना हो ना, लाइक मुझे कोई नंबर स्टोर करना है, मैं कहता हूँ नम वन इक्वल है टू, तो एक सिंपल सिंगल नंबर है। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा नंबर्स या बहुत ज़्यादा नेम्स स्टोर करने हो ना, तो उसके लिए मैं एक एरे बना देता हूँ। एरे में क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। अगर सिमिलरली मुझे नेम्स भी स्टोर करने हो तो उसमें मैं ज़्यादा स्टोर कर लूँगा ना। तो एरे इसीलिए यूज़ होता है कि अगर हम सिमिलर चीज़ों को एक से ज़्यादा बार यूज़ करना चाहें, तो इसमें आगे भी कंसेप्ट आ जाते हैं लिस्ट का और जी सेट्स का। तो सर अगर इसकी पाइथन क्लासेस ली जाए ना, उसके सेशंस चल रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
ये करंटली डीएसए का सेशन है। ठीक है सर। थैंक यू। सर वो सेकंड क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट रिपीट कर दूं? सर नहीं, कोड रिपीट कर दे। ओके। सर बेसिकली ना इस स्टेटमेंट में हमें यही नज़र आ रहा था कि जो चीज़ इंटरसेक्ट करी होगी ना उसे आंसर में ऐड नहीं करना। तो मैंने क्विक सर्चिंग के लिए जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया ना वो सेट्स का है। मैंने जब दोनों को सेट्स में इंक्लूड कर लिया ना, अब मैं इजीली देख सकता हूँ कि यार ये जो नंबर मुझे मिला है आइट्रेशन के वक्त, जो भी मुझे नंबर मिल रहा है वो सेट टू में है कि नहीं। तो ये क्विकली मुझे बता देगा कि यार ये नंबर सेट टू में है या नहीं। अब वो नंबर नहीं है तो मैं कहता हूँ कि इसे लिस्ट वन में अपेंड कर दो। और सिमिलरली ये अप्रोच सेकंड में यूज होगी। और पहले मैंने दोनों एरेज को सेट्स में कन्वर्ट कर लिया है। ये दो ऑपरेशन ही हो रहे हैं यहाँ। सर इसमें कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो बताइएगा। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अच्छा सर, अगर सेट ना यूज कर रहे होते हैं इस केस में तो? सर मैंने इसकी कोई और अप्रोच देखी नहीं, ये मैं पहले ही मेरे माइंड में आई थी तो ये सोल्यूशन ठीक था। तो शायद ये टू पॉइंटर्स या मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। ठीक है सर। थैंक यू। और 15 मिनट्स लगे हैं, किसी को क्वेश्चन प्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं। हाँ, बाकी जितने भी सजेशंस एंड क्वेश्चन सॉल्व हुए थे वो क्वेश्चन लिंक के साथ और कोड भी कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा ऑन स्लैप चैनल। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर अबू बकर से। जी सर। सर जो लीड कोड के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इनके सॉल्यूशंस होते हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं या फिर ये खुद ही एक प्रॉब्लम को हमने ढूंढने होते हैं और उसका सॉल्यूशन हमने खुद ही कोड के दौरान अभी करना होता है, जैसे आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं? सर इसके सॉल्यूशंस गिवन भी होते हैं, लाइक सर आपने कितने लीड कोर्स कर लिए? सर ये मेरी हार्डली तीसरी से चौथी क्लास है, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा था। मैं पाइथन के भी बिगिनर लेवल पे क्लासेस ले रहा था, अभी मेरी वो भी पहली दूसरी क्लास चल रही है। तो मैं लीड कोड की भी साथ साथ पैरेलल ले रहा था। जी। तो सर रिजवान ने मुझे कहा था कि आप लीड कोड के साथ साथ लेते जाएं और साथ में बिगिनर्स के भी साथ में लेती जाएं क्लासेस। जी सर लीड कोड का ये है कि ये जो सॉल्यूशंस है ना गिवन भी होते हैं इस टैब में, ये डिस्क्रिप्शन का टैब है इसके साथ सॉल्यूशंस में। तो हम पहले थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं अपने आइडियाज़ को, और अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलता तो यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से भी नहीं मिलता तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूट्यूब से हेल्प ले लेता हूँ। लेकिन सर जफ़र ने जैसे रिकमेंड किया था, करंटली मैं आईकोड के सेशंस ले रहा हूँ और इसमें दूसरों के सॉल्यूशन से काफ़ी सीखने को मिल जाता है। मेरे करंटली ठीक है। 110 लीड कोड हो गए हैं। अच्छा, तो सर ये इजी वाली आप क्वेश्चन कर रहे हैं या मीडियम लेवल के भी आप क्वेश्चंस करते हैं? तो स्टार्टिंग तो इजी से ही है, तो मीडियम तो कभी कभार ही आ जाता है। वो जल अगर मैं अपनी अप्रोच शेयर करूँ तो मैं इजी से ज़्यादा कर रहा हूँ करंटली।
तो सर आप चूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में, लाइक कई क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं वहां पे लीड कोड पे। सर करंटली तो मेरे 110 से ज़्यादा लीड कोड्स हो गए हैं, तो मैं रैंडम चूज़ कर लेता हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे इतने डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं थे आते आई कोड पर आने से पहले। तो मोस्ट ऑफ द ठीक टाइम है। मैं सिंपल से एरेज वाले ही करता था, लेकिन फिर यहाँ के हैश सेट सीखे, बाइनरी ट्रीज अभी कर रहा हूँ, तो रिकर्जन वगैरह, तो फिर उस हिसाब से जो आता था वो ऐड कर लेता, और उसका लीड कोड ना सर्च कर लेता था। अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ तो एक मिनट दिखाता हूँ। लाइक मैंने रिसेंटली 2 पॉइंटर्स पर काफ़ी लीड कोड्स किए हैं, तो उसका मैं यहाँ सर्च कर लेता था कि 2 पॉइंटर्स के लीड कोड्स मिल जाए, तो ये आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाता है। तो उसमें से फिर इजी वन आप सोल्व कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। ठीक, तो सर इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आप खुद ढूंढ के उनके करते हैं, या फिर वो आप जैसे आप प्रेजेंट कर रहे थे अभी, ये आपने खुद ही डेवलप किया थे सॉल्यूशन इनके। सर अब इतनी इंट्यूशन बन गया कि कुछ इजी लीड कोड्स के ना सॉल्यूशंस आ जाते हैं, लेकिन पहले इतना नहीं था। रेगुलर सेशंस लेना सर काफ़ी क्यूरीज सोल्व हो जाती हैं, स्टार्टिंग में ऐसी था। अच्छा 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 अच्छा। सही है जी, सर। वेलकम। तो सर मैंने कल लीड कोड को ओपन किया था, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते थे जो उनके साथ में सॉल्यूशन दिया होता था, लाइक उनकी जो कोड यूज की प्रेजेंट हो रहा होता था, तो उसमें जो वैल्यूज थी वो अवेलेबल नहीं थी पहले से। वो क्या पुट करनी पड़ती हैं खुद ही? वैल्यूज लाइक, एक मिनट मुझे लाइक देखना। सर राइट हैंड साइड पे जो आपकी कोड शो करवा रहे होते हैं आप। जी जी, सर वो कोड खुद लिखना होता है। मैं अभी हाँ, दिखाता हूँ। दिखाएगा सर। सर ये एडिटर यूँ एम्प्टी होगा, यहाँ हाँ से जी। आपने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है। ठीक है करंटली सर। पाइथन 3 पे है। तो ये उसने बस उसे स्टार्ट किया होगा, आगे इसका सॉल्यूशन खुद ही लिखना है। ठीक है सर। जी तो अगर नहीं आता तो ये सॉल्यूशंस वाले टैब पे क्लिक करके हम सॉल्यूशन खुद ही लिखेंगे वहां से। जी सर। ठीक है सर, ठीक। और तो सर इसका ये जो पाइथन 3 और पाइथन है, इसमें दोनों में कैसा डिफरेंस है? सर आई थिंक इसका मैं अच्छे से आंसर नहीं कर सकता, मैं जावा में करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। या, थैंक यू। सर इसका एक और भी चीज़ थी कि यहाँ से हम इसका टाइटल सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर भी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो सर लेकिन इसके जो मेन जो टॉपिक्स होते हैं, लाइक जैसे आपने मुझे सम का बताया, और जो दूसरे आप टॉपिक्स वो कैसे चूज करते हैं? लाइक आप जैसे खुद करते जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से हमें लीड कोड के क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को चूज करना चाहिए। सर आई कोड पर जो सेशंस चलते हैं ना, उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है कि इनमें कौन से अच्छा, टॉपिक्स करने। वो एक दो सेशन कंप्लीट कर लेना तो इंट्यूशन अच्छी बन जाती है। ठीक है सर। मैं ऐसे एज एन जस्ट गाइडेंस के लिए ले रहा था, अभी मैं वो ही स्टार्ट करने लगा हूँ लेक्चर्स उसके ही। आई थिंक करंटली 10 PM में एक नया सेशन स्टार्ट हुआ था। हाँ, 3 PM का भी है एक, जी बिगनर्स के पाइथन का। जी सर। सॉरी टू बोल इंटरप्ट। चुके हैं सर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप प्लीज कंफर्म कर सकते हैं कि जो आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो हो गई है या नहीं हुई? अभी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होने वाली? नो मैम। ओके। सर क्विकली अगर आप बता सकें, आप में से कोई भी, कि आज की प्रॉब्लम में क्या था? आई एम ऑडिबल? यस मैम, आज डिफरेंट लीड कोर्स प्रेजेंट किए हैं डिफरेंट लोगों ने। हाँ। हम्म। हम्म। तो थोड़ा सा सर अगर आप मुझे ओवरव्यू बता दें, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, व्हाट अप्रोच यूज्ड? ओके मैम, वो स्लैक पर भी प्रॉब्लम्स शेयर है, और करंटली 9 मिनट है। अगर मैं अपने लीड कोड की थोड़ी सी बता देता हूँ। या हाँ जी सर, आप अपने प्लीज लीड कोड के बारे में बता दें। मैम, ये लीड कोड था 20 to 15, हमें दो एरेज का डिफरेंस फाइंड करना था। तो उसमें हमें जीरो इंडेक्स की दो एरेज गिवन है, हम्म। nums1 और nums2 के नाम से। ये इतनी स्टेटमेंट को बस इग्नोर कीजिएगा। तो आगे अगर आए तो वो कहता है कि एक लिस्ट रिटर्न करो जिसमें nums1 के वो एलिमेंट हो जो nums2 से मैच ना करें, नॉट प्रेजेंट इन nums2। सिमिलरली एक और हम्म। लिस्ट रिटर्न करो
जिसमें नम्स 2 के वो एलिमेंट हो जो नम्स 1 से हम्म, मैच ना करें। ओके, ठीक है। तो जब ये दोनों लिस्ट बन जाएगी ना, इसे एक और लिस्ट में रैप करके रिटर्न कर दो। तो इसमें हम्म, अगर हम अपने एग्जांपल्स में देखें, तो यहाँ पहली एग्जांपल में देखिए कि जो 2 था ना, वो नम्स 2 में भी है। तो इसे इसलिए हमने इसे लिस्ट में ऐड नहीं किया आंसर में, लिस्ट 1 में। हम्म, सिमिलरली लिस्ट 2 में जब देखा कि यार इसका तो 2 मैच कर रहा है नम्स 1 के साथ, तो यहाँ से भी 2 निकाल दिया और 4 और 6 रिटर्न कर दिया। हम्म, अगर एग्जांपल 2 देखे तो वहाँ क्या है, वहाँ भी 1 और 2 मैच कर रहे थे नम्स 2 के साथ। तो फिर हमने उन दोनों को निकाल के ओनली 3 रिटर्न कर दिया। तो नम्स 2 के तो सारे एलिमेंट्स ही मैच हो रहे हैं ना नम्स 1 के साथ, तो हमने फिर किसी को भी नहीं ऐड किया था आंसर में। ठीक हो गया। तो इसमें हमें एक चीज मिल रही है, एक कि हमें मैच करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट हम्म, को। तो हम्म, क्विक मैचिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, मुझे एक अप्रोच जो हमने रिसेंटली यहाँ भी पढ़ी थी हैश सेट की, तो मैंने उसे यूज़ किया। दोनों एरेज को ना सेट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सेट्स में कन्वर्ट करने के बाद उन पर ना आइटरेट किया। यहाँ सेट 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, क्या होगा सेट 1 में, ये 1 2 और 3 तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। पहले हम्म, 1 आएगा, वो देखेगा कि यार अब मैंने कहा 1 आ गया ना, इसे देखो कि सेट 2 में तो नहीं है, क्योंकि सेकंड एरे का भी एक सेट बन चुका है। तो हम्म, वो सेट 2 में नहीं था, तो मैंने इसे लिस्ट में अपेंड करवा दिया। सिमिलरली 2 आया तो देखा कि वो सेट 2 में मुझे प्रेजेंट है, तो इसे अपेंड नहीं किया लिस्ट में, क्योंकि कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। हम्म, जब 3 आएगा तो 3 सेट 2 में नहीं था, तो उसे भी अपेंड करवा दिया, तो ये मेरे पास लिस्ट में 1 और 3 आ गया। हम्म, सेम प्रोसीजर हमने दूसरे सेट पर भी अप्लाई किया है। ठीक है। तो जब ये दोनों ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएंगे, हमने दोनों लिस्टों को एक एरे में रैप किया और रिटर्न करवा दिया। ये था मेरा आज का लीड कोड। सर ये प्लीज जरा कॉन्स्टेंट सिखाइएगा इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। इसमें उनकी लेंथ वन, बताइए कि 1 से 1000 तक होगी, ठीक है। और आई थिंक ये सर उनका बस आगे एक दफा लिखा है। क्वेश्चन दिखा दें ऊपर से। ओके, मतलब दो ही एरेज आ सक दो ही लिस्ट आएंगी और हम लोगों ने दो ही लिस्ट को रिटर्न करवाना है। जी, क्योंकि ये दो ही चीज एरेस कंफर्म्ड गिवन है ना, होगी उनका और करना। रिटर्न, ठीक है। तो हमने इसको सेट बना लिया ताकि हम उसके अंदर भी अगर कोई चीज आपस में रिपीट हो रही है उसको खत्म कर सके। बाद में बस उसको चेक करते गए और उस एक लिस्ट के अंदर डाल के सबमिट करवाते गए। सर जी काफी इजी अप्रोच यूज किया आप। जी, सेट्स के साथ क्विक सर्च हो जाएगा ना। हाँ हाँ, अब वो सेट्स के साथ उसके साथ मर्ज हो जाएगा। जी, थैंक यू। सात, अगर किसी को कोई जनरल सवाल करना है तो वो पूछ सकते हैं, वरना तो फिर मैं सेशन एंड कर लेती हूँ। मैम मुझे पाइथन में थोड़ी हेल्प चाहिए। सुबह मेरा सेशन है कोडिंग प्लेस का, अगर कोई पाइथन में हेल्प कर सके मीटिंग के बाद। या श्योर, वुड लव टू डू। ओके मैम, मैं स्लैक पर मैसेज कर दूंगा। यू कैन। ओके सर, थैंक श्योर, यू। वेलकम। सर मैम कब तक मामा, आपने क्या करना है? कब तक? सर अबू बकर, जी मैम। आपको रिहर्सल करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है? मैम मुझे पाइथन की ना कुछ बेसिक चीज़ें देखनी थी, वेरिएबल के टाइप्स वगैरह, और बस सिंटेक्स वगैरह, बस ओके। 5-10 मिनट लगेंगे। मैम मामा, मैंने आपके साथ ना क्वेश्चंस जो आज करवाए थे उनके स्क्रीनशॉट शेयर कर लिया, प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहती हैं तो। ओके सर, थैंक यू, दैट इज सो काइंड ऑफ यू। ओके, नाउ बस
तो ये किसी के ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर मैं सेशन एंड कर देती हूँ।